इन लोगों के अंदर ईगो बहुत बढ़ गया। आप क्या कर सकते हो? बोला सारा संसार जला के राख कर देता हूँ। तो हिस्ट्री में देख रहे हैं, कोई भी समझेगा व्यक्ति कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, थोड़े दिन चलेगा बाद गिर जाता है। ये उपनिषद का पिक्यूलियरिटी ये है कि पहले हाई फिलॉसफी जाते हैं, फिर एक ऑर्डिनरी चीज़ पे आते हैं और दोनों को लिंक करते हैं, क्योंकि आदमी को नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो केनोपनिषद में ही आखिर एक स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि परब्रह्म परमात्मा देख रहे थे कि ये जो बाकी जो देवता हैं, जैसा कि वायु, अग्नि, इंद्र जो हैं देवता के चीफ हैं, इन लोगों के अंदर ईगो बहुत बढ़ गया, क्योंकि बहुत पावरफुल हो गए और समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि इसको समझाना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे इनकी एनर्जी ही छूट जाएगी, क्योंकि ये समझते हैं सब हमारा है, मैं कर सकता हूँ। ईगो ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक दिन ये परमात्मा परब्रह्म एक यक्ष के रूप में कहीं प्रत्यक्ष हुए। यक्ष का मतलब इनडिफाइनेबल है, हम डिफाइन नहीं कर सकते क्या यक्ष है। वहाँ कहीं वो मैनिफेस्ट हुए, प्रकट हुए। तो अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्रदेव सब देखते रहे कि ये क्या नई चीज़ है जो कुछ खड़ा है मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो अग्नि ने कहा, अग्नि देवता ने कहा पहले मैं जाके देखता हूँ ये क्या है। तो गए। अग्नि देवता आप जानते हैं ना, अग्नि देवता को जात वेदस कहते हैं, वेद पूरा जानते हैं। और वैदिक सैक्रिफाइस में पहले अग्निदेव को ही हम पूजा करते हैं। आज भी हम अग्निदेव को पूजा करके ही शुरू किए। तो अग्नि देवता हर यज्ञ में ज़रूरी है। अग्नि देवता सबसे पावरफुल चीज़ है। ये एक स्पार्क से सारा संसार जल सकता है। खाना पीना कुछ करना है तो अग्नि से ही कुकिंग होता है। और एक कैंडल से आप हज़ारों कैंडल जला सकते हो, वो ऐसे ही रहता है, कांस्टेंट। अग्नि देवता है। और अग्नि डिज़ायर भी है, फायर्ड बाय एंथुसियाज्म ऐसा बोलते हैं ना। तो डिज़ायर है। तो हृदय के अंदर जो भी आशा होती है वो भी अग्नि है। खाना जो डाइजेस्ट होता है वो भी डाइजेस्टिव फायर है। तो अग्नि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मगर प्रॉब्लम क्या हुआ कि अग्नि ने समझा कि मैं ही सबसे पावरफुल, परब्रह्म तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ईगो बहुत बढ़ गया। तो पहले अग्नि ने कहा मैं जाके देखता हूँ ये क्या चीज़ है। तो अग्नि देवता वहाँ गए और वो यक्ष ने इनको पूछा कि आप कौन हो? बोले मैं अग्नि हूँ, मैं जात वेदस हूँ। आप क्या कर सकते हो? बोला सारा संसार जला के राख कर देता हूँ। बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो वहाँ से एक छोटा सा तृण, मतलब ग्रास का एक तृण निकाल के, ग्रास को क्या बोलते, घास का एक तृण निकाल के सामने रखा और बोले अग्नि देवता को इसको जलाओ। अग्नि देवता ने बहुत कोशिश की, वो जल नहीं सकता है। तो कंफ्यूज हो गए, वापस आए, बोले ये पता नहीं क्या है, मैं तो सारे संसार को जला सकता हूँ, भस्म बना सकता हूँ, ये इसने जो तृण दिखाया उसको मैं जला नहीं सका, ये कौन व्यक्ति है? तो फिर वायु भगवान ने कहा कि मैं जाऊँगा। मारुति वायु भगवान गए और वो पूछे आप कौन हैं? बोले मैं वायु हूँ। आप क्या करते हो? बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारी संसार को मैं साइक्लोन की तरफ उठा के ले जा सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल। और हर आदमी, हर जीव में श्वास जो है वो भी मैं हूँ, वायु हूँ, मेरे सिवा कोई जी ही नहीं सकता। तो यक्ष ने कहा देखो, वही तृण जो अग्नि को दिखाया उसको सामने रखा और बोला इसको थोड़ा सा हिलाओ। बहुत सारा काम किया वायु देवता ने, हिल नहीं सका। वापस आया, बोला पता नहीं ये कौन है ऐसा व्यक्ति, हमारा कुछ चल नहीं रहा है इनके पास। तो इंद्र ने है, इंद्र जो है वो इंद्र देवता देवों के हेड हैं। और इंद्रियस का मतलब है पंच इंद्रिय, हमारे सेंसेस भी पंच इंद्रिय हैं, इनके हेड इंद्र हैं। इंद्र ने कहा कि मैं जाके देखता हूँ। तो वो गए,
वो जाके देखे कि उनको समझ में नहीं आया, वो डिसअपियर हो गए। तो वापस थोड़ा कन्फ्यूजन में रहे कि मैंने देखने गया मगर मुझे दिखा नहीं, ये कैसी चीज़ है ये। क्योंकि ये जो परमात्मा चीज़ है, परमात्मा जो है वो इंद्रियों से नहीं दिख सकती, इंद्रियों के पार है। तो इंद्र वापस आ गए, बोले मैंने नहीं देखा, पता नहीं ये क्या यक्ष है। उस समय पार्वती, हिमवान की बेटी पार्वती वहाँ प्रत्यक्ष हुई। ये तो मैं कह रहा हूँ हाई फिलॉसफी से फिर नॉर्मल प्रत्यक्ष हुई। बहुशोभमानम, बड़ी ब्यूटीफुल। और उन्होंने इनको कहा, अरे भाई देखो तुम लोगों का थोड़ा ईगो ज़्यादा हो गया, तुम्हारे पास जो पावर है, तुम्हारे पास जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो उस परब्रह्म से ही आती है। और आपने समझा कि मैं सब इतना पावरफुल हूँ, वो सब उधर से ही आती है। वो है परब्रह्म जहाँ से तुम्हारा पूरा एनर्जी आता है, इसको समझो। अब देखिए, शुरू हुआ है फिलॉसफी से और आया प्रैक्टिकल में। इसका मतलब है कि मनुष्य भी उसको जानना चाहता है तो पहले अपनी ईगो को तोड़ कर ही जा सकता है। जब तक सोचेगा कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, कुछ काम नहीं चलेगा। आप हमें तो हिस्ट्री में देख रहे हैं, कोई भी समझेगा व्यक्ति कि मैं सबसे पावरफुल हूँ, थोड़े दिन चलेगा बाद गिर जाता है। हम तो देखते ही आ रहे हैं, हिस्ट्री में है ना। तो ऐसे सब विषयों के बारे में उपनिषद में डिस्कशन। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।